मम्मा, मैंने आपको कभी नहीं देखा, लेकिन जैन, अदनान, डैडी और जुगनू कहते हैं कि आप बहुत अच्छी थी, सबसे प्यार करने वाली। यकीनन वो ठीक ही कहते होंगे। आपको पता है, अदनान भाई कहते हैं जब मैं हंसता हूँ तो मैं बिल्कुल आप जैसा लगता हूँ। मैं आपकी बेटी नहीं, आपका बेटा हूँ। लेकिन जुगनू कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था आप तभी मुझे छोड़ के अल्लाह मियाँ के पास चली गई थी। कहीं आप मेरी वजह से तो। क्या मैं आपको इतना बुरा लगता हूँ? आपको पता है, आज हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। ये घर तो आपका है ना, बट यू डोंट वरी, आप तो हमारे दिल में रहती है ना। अनुषे। ओके मामा, कोई आ रहा है, गुड नाइट। अनुषे, वाह, हद हो गई। मतलब जुगनू साहब अब लोगों को इस पूरे घर में ढूंढते फिरेंगे। तुम यहां हो? कब से दूध किचन में रखा, क्यों नहीं पिया? मैंने नहीं पीना। मैंने क्यों नहीं पीना? ये पियो, पकड़ो। अरे भाई, मैं कह रही हूँ मेरा दिल नहीं कर रहा। दिल दिल और दूध में कोई बहुत फर्क है। ये दूध पियो। मैं नहीं पी, बस मैं नहीं पी। अनुषे, ये दूध। घर के सारे काम मैं करूं और कोई कुछ ना करे। अरे पैकिंग करनी है तो मेरा क्या मसला है? हाँ, सारी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। ये जुगनू को देखो, कामचोर कहाँ फिर रहा है। अदनान आ जाए, इससे पूछूंगा। ऊपर से गुड़िया भी। सीडीज किधर रह गए यार? ये क्या है? ये सामान अभी तक पैक क्यों नहीं हुआ? ओह मिस्टर, व्हाट डू यू मीन? बड़े होने का ना नाजायज फायदा मत उठा, समझा? काम करने का ढंग है नहीं और इल्जाम मुझ पर दे रहे हो। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तेरी ना यादाश्त कमजोर हो गई है। तू ऐसा कर, सुबह जा और डॉक्टर से अपना चेकअप करा फॉर श्योर। वजह ये कि कल से जो एक आदमी काम कर रहा है ना, वो आदमी मैं हूं, समझा? ये देख मेरे मासूम हाथों का क्या हाल हो गया तेरी गंदी चीजें उठा उठा के। चलो मान लेते हैं, लेकिन वो कल की बात थी। आज का काम कौन करेगा? हाँ तो कल तो मैंने ही किया था ना। अब आज ज्यादा काम है, नहीं मैनेज हो रहा। अब बुक्स रखो तो सीडीज निकल जाती हैं, सीडीज रखो तो टी शर्ट्स रह जाती हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। वैसे कमाल है, लोग बड़े बड़े बिजनेस संभाल लेते हैं और तुझसे एक कमरा नहीं संभाला जा रहा। बिजनेस जैसे तूने संभाला था। गलतियां अब्बू की थी, मेरी नहीं। अरे आई एम सॉरी यार, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे पता है इसमें तेरा कसूर नहीं है, सब डैड की वजह से हुआ था। आइंदा प्लीज मुझे बिजनेस का ताना मत देना। ओके बाबा, आई एम सॉरी। ओके सॉरी। हाँ, इट्स ऑलराइट। अच्छा ना, सुन तो। अच्छा ये देख, सुन सुन सुन, इधर देख। आई एम सॉरी, बस। ओके, इट्स ऑलराइट। अब वो चलें? कहा? यार वो 2-4 डब्बे तो पैक करा दे। शट अप। व्हाट यू मीन? अच्छा चल 2 करा दे। 2। नो। 1 आधा कुछ तो। साला कामचोर। साहब जी, साहब जी, अब बस भी कर देना। बाहर देखें, रात हो चुकी है अब।
जुगनू, अब तो रात ही हो गई बेटा। आखिर आप कब तक यूं ही बैठे रहेंगे? शायद जिंदगी भर। मैंने बुजुर्गों से सुना कि इस तरह राख में उंगलियां फेरने से सिर्फ धूल ही उड़ा करती है साहब जी। जुगनू, तुमने कभी हारे हुए जुआरी को देखा? नहीं साहब जी। मुझे देख, मैं हूं हारा हुआ जुआरी। अब इन पछतावों में क्या रखा है साहब जी? कारोबार में गलतियां मैंने की, फिर उसकी सजा मेरे बच्चों को क्यों? मेरी गलतियों की सजा मेरे बच्चे क्यों भुगते? मेरी वजह से मेरे बच्चों के सर से छत छिन गई। साहब जी बस करें, अब भूल भी जाए ना आप। क्या 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 भूल जाऊं? ये भूल जाऊं कि ये घर मैंने बुशरा की पसंद से बनवाया था, या ये भूल जाऊं कि ये घर मैंने अपने ही हाथों से बेच दिया? क्या क्या भूल जाऊं? ये कैसे भूल जाऊं कि आज इस घर में मेरी आखिरी रात है? सब कुछ ठीक चल रहा था जुगनू, सब कुछ ठीक चल रहा था। आज जब मैं ये घर सोचने का सोचता हूं तो मुझे लगता है जैसे फिर से वो मुझे छोड़ के जा रही है। फिर से वो मुझे छोड़ के जा रही है। साहब जी हौसला करें साहब जी। साहब जी प्लीज। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू गाऊं, अगर तुम कहो तुमको, अगर कितनी खूबसूरत है ना तू बुलबुल, किसी की नजर ही ना लग जाए। अरे बुलबुल, अरे कहाँ मर गई? मारे गए, ये तो इधर ही आ गई हैं। भाग ले बुलबुल। आहा, तो चंपा कली तैयार हो रही थी। नहीं वो मैं तो क्या मैं लगा रखी है? ऐसा सत्यानाश हो तेरा। दोपहर होने को आ गई, कोई काम हुआ है घर का? वो बेगम साहिबा मैं झाड़ू ही तो दे रही थी। एक तो आप भी ना खामखा में अपनी बुलबुल पे शक करती रहती हैं। वाह वाह, शक करती रहती हैं। शक्ल देखी अपनी, साफ लिखा हुआ है कि झूठ बोल रही है। ऐ कमबख्त, नए किराएदार आने वाले हैं, कुछ तो हुलिया ठीक कर ले। क्या कुछ कमी रह गई अभी? मैं ना काजल लगा कर। अरे मैं तेरी नहीं, इस घर की बात कर रही हूँ, घर के हुलिये की। ऐ कमबख्त मारी, मेरे सामने ही पली बड़ी है, मैं तुझे नहीं पहचानूंगी तो किसे पहचानूंगी? साफ लिखा हुआ है शक्ल पे कि झूठ बोल रही है। बस बेगम साहिबा, ये जो आपकी करारी करारी बातें हैं ना, ये बुलबुल को बहुत पसंद है, ईमान से। अच्छा चल जाके मारिया से पूछ नाश्ते के लिए। सुबह से बेचारी बगैर कुछ खाए पिए काम कर रही, और एक तू है। अच्छा अब मेरी शक्ल क्या देख रही है? जाके काम कर। जाती है या उतारूं जूती? भाग ले बुलबुल। ये लो, आप यहाँ सुकून से बैठी अपने काम में लगी हुई हैं। कुछ पता भी है आपकी वजह से बाहर कितनी डांट पड़ी है मुझे? क्यों? मेरी वजह से तुम्हें क्यों डांट पड़ी है? अच्छा, जैसे पहली बार हुआ है ये सब कुछ। आप मुझे अपने ईमान से बताएं, क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखती? अच्छा, वो आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? प्लीज़ बुलबुल, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे हर सूरत में क्लाइंट के सारे डिज़ाइंस ना कंप्लीट करने, वरना मिस निज़ामी खामखा में हंगामा करेंगी। अच्छा एक बात तो बताएं। हाँ जल्दी बोलो। आप बगैर कुछ खाए पिए इतना सब्र कैसे कर लेती हैं? मुझे तो अगर हर आधे घंटे बाद कुछ खाने को ना मिले तो मुझे तो सब बुरे लगने लग जाते हैं। बुलबुल जाओ अब यहाँ से, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा चाय तो पियेंगी आप?
हाँ, गर्मा गर्म चाय भिजवा दो मुझे। मुझे क्या है, पीती रहे चाय, जलाती रहे कलेजा। एक आप है और एक वो सारा बीबी। अगर कॉलेज से आते ही उन्हें खाना ना मिले तो सारा घर सर पे उठा लेती हैं। बुलबुल प्लीज। अच्छा, जा ही तो रही हूँ। आप लोग में से सारा कौन है? मैं। नहीं मैं हाँ, मैं ही सारा हूँ। नहीं मैं सारा साकिब का पूछ रहा हूँ। ओ, बोलो। हेलो रोमियो, वापस आ जाओ। जी वो मैं कह रहा था कि जी वो मैं क्या पहले कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? छोड़ो भी, ये लड़के तो होते ही ऐसे हैं। जहाँ खूबसूरत लड़की देखी फौरन प्लानिंग शुरू। एक्सक्यूज मी, आप लोग अभी लिमिट क्रॉस कर रहे हो ओके सब? ओ, तो आप बता दे हमारी लिमिट्स क्या है? लिसन, आप लोग फजूल में बात बढ़ा रहे हैं और तो आप बात नहीं बढ़ाना चाहते क्या? देखें मुझे। देख लिया फिर? ओह गॉड, कहाँ फंस गया मैं? एक मिनट रुकें, ओके जस्ट 1 मिनट। ये सर जफर का असाइनमेंट है और मैं इसीलिए आपके पास आया था और मेरी को आने की वजह नहीं थी तो दो ना, इतनी देर से टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो हमारा? चलो गर्ल्स। हेलो, एक्सक्यूज मी। एक ना एक दिन तो ये होना था। मैं इस पर अफसोस के सिवा और कर भी क्या सकती हूँ। मिसेस आमी, आप हमारी साबिका बिजनेस पार्टनर होने के अलावा मेरी टीचर भी हैं। आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारा बाप एक जिद्दी आदमी है। उसने अपनी अना की भट्टी में सारा घर झोंक दिया है। यही वजह थी कि मैंने उससे अपना बिजनेस भी अलग कर लिया। तो फिर वो हर बात का इल्ज़ाम मुझे क्यों देते हैं? क्योंकि वो अंदर से एक कमज़ोर इंसान है। देखो अदनान, मैं उसे उस वक्त से जानती हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। एनीवेज, डोंट यू वरी, मेरे पास एक रास्ता है। वो क्या? मेरी कंपनी के एक बहुत बड़े क्लाइंट ने मुझसे कोटेशन मांगा है। तुम भी अपना बजट बना कर दे दो। कैसी बातें कर रही हैं मिसेस आमी? आपकी कंपनी को छोड़कर वो मेरी ऑफर क्यों एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि तुम उस कंपनी को मेरी कंपनी से कम बजट दोगे। थैंक यू। हाँ, मगर जुल्फी को मत बताना। आप फिक्र मत करें, मैं डैड को पता नहीं चलने दूंगा। जॉब से वापस आते ही मैं प्रेजेंटेशन तैयार कर लूँगा। उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले तुम एक बार मुझे ज़रूर दिखा देना। डोंट वरी, मैं पहले आपसे ही शेयर करूँगा। तो तुम कहीं जॉब भी कर रहे हो? जी। कहाँ? एक कॉल सेंटर में। हाँ, तो सास से बात करने आया था। कुछ तो सोच समझ के आना चाहिए था उसे। शक्ल देखी थी, हवाइयाँ उड़ गई थी उसकी। और तो और ये भी भूल गया कि किस काम के लिए आया था। डेली कितना स्टाइल मार के आता है यार। लेकिन आज तो बेचारे का सारा मेकअप ही पसीने में बह गया। मौसम कितना अच्छा है आज यार, जबरदस्त यार।
डैड घर तो बहुत अच्छा है। ओह रियली? मेरे बेटी ने अपना बेडरूम देख लिया? डैड मैंने बेडरूम देख लिया, बल्कि मैंने और जुगनू ने सारा घर सेट भी कर लिया। थैंक यू मेरा बेटा। बेटा वैसे ये घर शिफ्ट करना भी ना एक इम्तिहान से कम नहीं होता। डैड हम यहाँ कब तक रहेंगे? हाँ मैं ये सोचने की बात। ये ले साहब जी, ये ना बेगम साहिबा ने भिजवाई हैं, इसमें सारे घर की चाबियां अब ये आपके हवाले। मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया अदा कर दो। जी अच्छा। वैसे मेरा नाम बुलबुल है, अगर आप लोगों को कोई मसला हो ना तो आपने सिर्फ मुझे बताना है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं ऊपर नहीं आऊंगी। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि एक तो मैं मशरकी किस्म की लड़की हूँ और दूसरा मैं जरा बोलती कम हूँ। अरे वाह, आप लोगों ने तो घर फटाफट सेट भी कर लिया। मेरा ख्याल है अब तुम भी जाओ, तुम्हारा भी शुक्रिया। जी अच्छा। अभी ये कम बोलती। जुगनू जमीन पर, जुगनू जमीन पे। ओ फड़े फड़े। बुलबुल कहते हैं। मैं जुगनू। कितना प्यारा नाम है, जुगनू। आपका भी। वैसे ये डिब्बा इतना वजनी तो नहीं है जितना आपका सांस फूला हुआ है। जी जी मुझे पता चल गया। क्या? यही कि आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे ताकि मैं आके आपकी मदद करूं, है ना? वाह, आप तो बहुत समझदार हैं बुलबुल। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह के हवाले। सईदा बहन, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। अरे है, कैसे परेशान ना हूँ? मारिया की शादी की उम्र निकली जा रही है और मैं अकेली औरत, मैं परेशान ना हूँ तो फिर कौन करेगा ये सब? सईदा बेगम, तुम्हारी हिम्मत को दाद है दाद। मियाँ कोयत जाकर वापस ना आया, ऊपर से 2 बेटियों का साथ। तुमने जिस तरह इनकी परवरिश की है ना, कोई माँ नहीं कर सकती। क्या करूँ, रातों को उठ कर बैठ जाती हूँ। पहाड़ से भी ज्यादा वजनी है इन 2 बेटियों का बोझ। तो फिर आप मुंह मीठा कराएं मेरा, एक खुशखबरी लाई हूँ आपके लिए। अच्छा? हाँ, सारी जिंदगी रिश्ते कराते गुजरी है, ईमान से ऐसा रिश्ता ढूंढ के लाई हूँ, ऐसा रिश्ता ढूंढ के लाई हूँ तुम्हारी बेटी के लिए कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। बहुत अमीर और बहुत बड़ा बिजनेस है उसका, अकेला रहता है और तो और सास का भी कोई चक्कर नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस एक छोटा सा मसला है। मसला? कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, बस उसकी ये तीसरी शादी है और 2 बच्चे भी हैं। भाई रिश्ता करना ना कराना वो तो आपकी मर्जी। ये लड़के की तस्वीर तो देखें। लड़का? ये लड़का है? तो बुढ़ा है। देखें, रिश्ता करें ना करें आपकी मर्जी। किसने बुलाया आपको यहाँ पे? उठे और निकले यहाँ से, चले। जाती हूँ, बड़ी आगे थानेदार नहीं बनकर। हाँ, जो कुछ भी है, आइंदा आप इस घर में नहीं आएंगी। तौबा, कितनी बदतमीज लड़की है। मुझे तुम्हारी माँ ने बुलाया था तो मैं आई, वरना मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। एक तो तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढो, तुम्हारे भले सोचो और ऊपर से इनसे बेइज्जतियां करवाओ। सईदा बेगम, मैं दोबारा नहीं आने की, मैंने तो तुम्हारा भला सोचा था, आगे तुम्हारी मर्जी। चल सनीना, तेरी किस्मत तेरे साथ। मेहरबानी होगी अगर आप आइंदा इस घर में मत आए। ये क्या बदतमीजी है मारिया? और जो आप कर रही हैं वो? तुम्हारे रिश्ते का सोच रही थी, और क्या गलत किया मैंने? उस बुढ़े से जो तीसरी शादी के ख्वाहिशमंद है। तो कहां से लेकर आऊं तुम्हारे लिए जन्नत से फरिश्ते? अम्मी जान, मैंने शादी नहीं करनी। आप अच्छी तरह से सुन लें कि मैं शादी नहीं करना चाहती। तो क्या बैठी रहोगी दोनों मेरे सर पे चढ़ के? अगर बैठी हूं ना तो इस पूरे घर का खर्चा भी उठाती हूँ। नहीं चाहिए हमें तेरा खर्चा वर्चा, मर जा जाके बदबख्त। अच्छा, तो आप ये चाहती कि मैं मर जाऊं? ठीक है, मैं मर जाती हूँ। अभी मैं अपनी जान दे देती हूँ, आपके सारे मसले हल कर देती हूँ। अरे 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 सुन तो सही। अब तो
आप मेरी लाश का इंतजार कीजिएगा। नहीं खोल रही। बचाओ मेरी बच्ची को, किसी को बुला के ला, जल्दी जल्दी कर। मारिया, मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है, तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। मारिया, दरवाजा खोल दे। अरे नहीं, दरवाजा खोल। मारिया, दरवाजा खोल। बोझ हो गई हो ना मैं सब पे। आज मैं ये टेंशन ही खत्म कर देती हूँ।